हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने लास्ट सेशन में टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक नाम था सेट्स। सेट्स के बेस पे आपको पता है सेट क्या होता है, वेल डिफाइन क्या होता है, सेट की टाइप बताई थी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, कार्डिनल सेट। मैं आपको सारा बहुत बेस्ट बताया था। सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सेट क्या था, इम्प्रॉपर सेट क्या था। आपको हर एक टॉपिक बहुत इजीएस्ट और बेस्ट बताया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेट्स का ही, उसके बेस में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को लास्ट सेक्शन में सेट्स के बारे में जितना बेसिक बताया था, ठीक है, सभी को बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका होगा। आज हम सेट्स के बेसिक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सबसेट्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सबसेट। चैप्टर आपका सेट्स ही है जो आपने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। इसके बारे में जितने भी सेट्स थे, सेट्स क्या होता है, टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड क्या होता है, जितने भी सेट थे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मैं आपको सारे बेस्ट वे में विद एग्जांपल बिल्कुल इजी से बता चुका हूं आपको। आज हम करें क्वेश्चन बेस्ड ऑन सबसेट्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सबसेट्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने लास्ट सेक्शन बहुत इजी से बताया था कि सबसेट क्या होता है। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, सपोज करो ए कितना आपका 1 2 3। सेट को शो किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से, और कौन सी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। हाँ जी, बी क्या आपका 1 2 3 4 5। मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मिले, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मिले तो ए बनता है बी का सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, या ऐसे बोल दो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, एक ही बात होती है। ये मेरे को लास्ट में बताया था, लास्ट सेक्शन में आपने। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, या बी ए का सुपर सेट है। छोटे वाला बड़े वाले का सबसेट या बड़े वाला छोटे वाले का सुपरसेट, एक ही बात होती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होते हैं। अब बताया था अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मिले लेकिन ए के एलिमेंट बी से कम हो तो ए बनता है बी का प्रॉपर सबसेट। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मिले बट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में हैं तो ए बनता है बी का इम्प्रॉपर सबसेट। दोबारा बता रहा हूं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो लेकिन ए के एलिमेंट बी से कम हो तो ए बनता है बी का प्रॉपर सबसेट। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो और जितने एलिमेंट ए में सारे वो बी में हो, बराबर दोनों में, तो ए क्या बनता है बी का इम्प्रॉपर सबसेट। ये सारी बातें मैं आपको लास्ट सेशन डिस्कस कर चुका हूं इजी स्ट्रीम में। ओके स्टूडेंट्स, आप इसी सबसेट बेस से आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सपोज आपको ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला क्वेश्चन क्या आपका, राइट सबसेट ऑफ ए which contains odd numbers, which contains odd number. Second part, write subset of a which contains even number, which contains even numbers. Third part, write subset of a which contains no element, which contains no element. ओके स्टूडेंट्स, आपको एक सेट गिवन है ए 1 to 10, हमने फाइंड किया सबसेट। कंडीशन क्या है, पहला सबसेट जिसमें ऑड नंबर आए, दूसरे केस में इवन नंबर आए, और तीसरे केस में कोई नंबर ना आए, नो एलिमेंट आए आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमें ए गिवन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके स्टूडेंट, चेक पहला पार्ट क्या है, ए का सबसेट लिखना है जिसमें ऑड नंबर आए। क्या है, ऑड नंबर। तो क्या लिखोगे, सबसेट ऑफ ए विच कंटेन्स ऑड नंबर, विच कंटेन्स ऑड नंबर्स। सो चेक करिए क्या आएंगे आपके। हाँ जी, इसमें से ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ये पहला केस हो गया आपका कि ए का वो सबसेट लिखा जिस सबसेट में सिर्फ आए आपके ऑड नंबर। कौन सा है, ऑड नंबर। चेक कीजिए ऑड नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7 9। तो ये क्या बन गया इसका सबसेट। देखो इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो ये बनेगा ए का सबसेट, बट यहाँ से कौन सा नंबर आपके ऑड नंबर्स है जैसे मुझे कहा गया था। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट करते हैं। बोले सेकंड पार्ट क्या है,
इसमें कर देता हूं। हाँ जी, सेकंड पार्ट क्या आपका, सबसेट ऑफ ए विच कंटेन इवन नंबर, विच कंटेन इवन नंबर। सुन चेक कीजिए इवन कौन से हैं, एक आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। पहले किस में क्या आया था, ए का सबसेट जिसमें आपके सिर्फ ऑड नंबर आए। केस 2 में ए का सबसेट जिसमें आपके इवन नंबर आए, कौन कौन से आगे, 2, 4, 6, 8, 10। चेक कीजिए ये क्या है, इसका सबसेट आपका, क्या है इसका सबसेट, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट आपके, ए में। पिछले केस में कौन से नंबर आए थे, और इसमें कौन से आपके इवन नंबर आए आपका। हाँ, थर्ड केस क्या आपका, विच कंटेन्स नो एलिमेंट। तीसरा पॉइंट, विच कंटेन्स नो एलिमेंट। ए का वो सबसे लिखो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, मतलब सेट कैसा होगा, एम्प्टी हो, तो हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी को सेट में लिख दिया, एम्प्टी सेट। तीसरे क्वेश्चन क्या कही उसने, ए का वो सबसेट लिखो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। सेट में कोई एलिमेंट ना हो मतलब सेट कैसा होगा, एम्प्टी। एम्प्टी मींस 5, और सेट में तो सेट लगा दिया आपने। सेट में कोई एलिमेंट ना हो मतलब सेट कैसा हो, एम्प्टी हो। बताया था लास्ट सेक्शन में एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगल सेट क्या होता है, बता चुका हूं बेस्ट वे में, चेक कर लेना लास्ट वीडियो में। हाँ जी, सेट में कोई एलिमेंट ना हो, सेट कैसा है, एम्प्टी। तो एम्प्टी लिखा और सेट का ये सिंबल होता है तो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा इसका सबसेट, इसका मतलब सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब सेट कैसा आपका, एम्प्टी आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और इसके बेसिस सिंपल से क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका है आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में स्पेशली बीटेक में, बीसीए में, बीबीए में आपको पूछते ही पूछते हैं। टॉपिक नाम क्या आपका, पावर सेट। पावर सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, पावर सेट। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आपने बेसिक बिल्कुल बेस्ट और ध्यान से समझना आपने, क्लियर है, ठीक है। स्टूडेंट देखो, जब भी बात है पावर सेट की, पहले समस्या है क्या आपका। सपोज करो ए मेरे पास सेट है 1 और 2, ठीक है जी। एक सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 2। ठीक है, हम लिखते हैं सेट कैपिटल ए कंटेन्स हाँ जी 2 एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट सेट में हैं उसे शो करना अपने एन से। ओके स्टूडेंट्स, जब भी आपने पावर सेट की बात करनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, रट्टा फेस कोशिश करना आपने। जब भी आपने पावर सेट की बात करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू चेक कि गिवन सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। हमने चेक किया सेट में कितने एलिमेंट है, 2, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपकी। अगर एक एलिमेंट हुआ तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर 3 एलिमेंट हुए तो एन की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी। अब एन की वैल्यू कितनी है, 2। अब निकालें सबसेट्स। क्या निकाले आपने, सबसेट। ध्यान सुनिए, क्या निकाले आपने, सबसेट। अब एक बार ध्यान सुनिए, एक थ्योरम होती है, हम अभी उसका प्रूफ भी करेंगे कोशिश करने बाद। थ्योरम क्या होती है कि अगर इफ सेट कैपिटल ए कंटेन्स n एलिमेंट्स, हम इसका प्रूफ भी करेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम में भी आता है इस प्रूफ इसका। इफ सेट कैपिटल ए कंटेन्स n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कैपिटल ए क्या बनेंगे, 2 की पावर n। क्या बनेंगे, 2 की पावर n। देखो इसका मतलब क्या है कि किसी सेट में अगर आपके n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, n, तो लिसन, अगर मुझे उस सेट के सबसेट निकालने हैं कि कितने सबसेट बनेंगे आपके, देखो यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, n। आगे किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं और मुझे उस सेट के निकालने सबसेट, तो कितने सबसेट बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे आपके। जैसे मैं कहता हूं हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, 2। एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो अगर मुझे इस सेट के सबसेट निकालने हैं, क्या निकालने हैं, सबसेट, तो कितने बनेंगे वो कौन बताएगा, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से मुझे क्लियर हो जाएगा कि हमारे इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे आपके। दोबारा सुनिए, हमारे क्वेश्चन में चेक कीजिए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अगर मुझे चेक करना है भाई इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, वो कौन बताएगा, 2 की पावर n। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4। तो यहां से मुझे ये क्लियर हो गया भाई इस सेट ए के हमारे पास 4 क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे आपके। सपोज करो मैं कहता हूं यहाँ पे 3 एलिमेंट होते हैं, कितने होते हैं, 3, तो n के लिए कितने आएगी, 3, तो a के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3, कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे आपके। तो इससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे आपके इस थ्योरम से। और अब हम इसका प्रूफ भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है, 2, तो मुझे क्या चेक करना है, इस सेट के कितने बनेंगे सबसेट। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है, 2, तो मुझे क्लियर हो गया कि इस सेट के सबसेट बनेंगे 4। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट होते सबसे कितने बनते, 8। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16, सबसे कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। और हम इस थ्योरम का भी प्रूफ भी करेंगे कोशिश करने के बाद। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या क्लियर हो गया, n की वैल्यू कितनी है, 2, और इस a के सबसे कितने बनेंगे आपके, 4 बनेंगे, 2 की पावर 2 बनेंगे आपके। क्लियर है। अब निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट। नाउ
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए। क्लियर है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कैपिटल ए, पहले फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 कितने बनेंगे, 4। क्लियर है? तो पहले स्टेप क्या होता है, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो वैल्यू किसकी होती है, n की, फिर रिजल्ट यूज करो। हाँ जी, आगे मुझे इस सेट क्या निकालने हैं, सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 2। तो सबसे कितने बनेंगे आपके, 4 बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे, पहले वो लिखने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए। अब बनाओ सब बच्चे, कौन कौन से बनेंगे बताओ जी। पहला बनेगा आपका 5, स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपका 5। दूसरा आपका 1 बनेगा। देखो पहले आपने 5 लिखना है, फिर आपने 1 लिखना है, सिंगल सिंगल टर्म लिखो, फिर आपने 2 लिखना है और फिर दोनों को इकट्ठा कर दो। हाँ जी, पहले क्या लिखना है आपने 5, फिर आपने क्या लिखना है 1, फिर आपने क्या लिखना है 2 और फिर दोनों इकट्ठा लिखना है आपने 1 2। चेक कीजिए 1 2 3 4, ये क्या आगे ए के 4 सबसेट, ए के 4 सबसेट। यहां तक क्लियर है? दोबारा सुनिए, जब भी आपने किसी सेट के सबसेट निकालने हैं, पहली ट्रिक क्या है, सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट कीजिए, कितने आपके 2, तो एन की वैल्यू कितने आ जाएगी 2। फिर क्या निकालने हैं, इस सेट के सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पे n की वैल्यू डाल दीजिए, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। इसका मतलब इस सेट के 4 के बनेंगे सबसेट। 4 कौन कौन से बनेंगे वो हमने लिखे, पहला 5, फिर 1, फिर 2, फिर दोनों इकट्ठे कर दिए 1 2। क्लियर है? ये क्या आगे ए के 4 सबसेट। अब निकालना है पावर सेट। क्या निकालना है, पावर सेट। सुनिए सुनिए क्या होता है पावर सेट, क्या होता है, हाँ जी, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए। कलेक्शन का मतलब सेट होता है, इस सिंबल को कलेक्शन बोलते हैं। कलेक्शन क्या बोलते हैं, कलेक्शन। पावर सेट क्या होता है, जितने भी ए के सबसेट आए हैं उन्हें इकट्ठा कर दो, कलेक्शन में मतलब सेट में लिख दो। पावर सेट क्या होते हैं, जितने भी क्या है ए के सबसेट उन्हें कलेक्शन में लिख दो। कलेक्शन मतलब इस फॉर्म में लिखना है आपने, उसे बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो क्या लिखोगे, नाउ पावर सेट ऑफ ए is the collection, language proper, is the collection of all subset of A, collection of all subsets of A, that is P of A। ये सिर्फ पावर सेट होता है, P of A। P मतलब पावर, हाँ जी, किससे निकालना है, A का, सेट A का। P A मतलब पावर सेट ऑफ A। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जितने भी A के सबसेट आए हैं उन्हें कलेक्ट कर दो। क्या कर दो, कलेक्ट। देखो कलेक्शन, ये बात देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए। कलेक्शन मतलब क्या होता है, जितने भी सबसेट आए हैं उन्हें कलेक्ट कर दो, उन्हें सेट में लिख दो। देखो ऐसे, पहला 5, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 2। ये क्या आ जाएगा, पावर सेट। क्या आ जाएगा, पावर सेट। मतलब क्या है, जितने भी ए के सबसेट आए थे उन्हें मैंने कलेक्शन में लिख दिया। किस में लिख दिया, कलेक्शन में। इस सिंबल को कलेक्शन बोलते हैं और इस सिंबल को सेट बोलते हैं। मैंने जितने भी ए के सबसेट आए थे उनको सेट में लिख दिया, तो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पावर सेट। ऐसे एक एक बात आपने समस्या के रट्टा नहीं मारना आपने। ध्यान सुनिए, जब भी आपने किसी भी सेट के क्या निकाले, पावर सेट, पहले आप ये चेक कीजिए सेट में कितने एलिमेंट हैं। हमने क्या चेक किया भाई, सेट में 2 एलिमेंट है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर बता चुका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सेट के सबसेट निकालने हो कितने सबसेट बनेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर है, जिसका मैंने कहा था अभी हम प्रूफ भी करेंगे। तो 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4 हो गए आपके, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, उसके सबसेट, 4 सबसेट बना लिए। अब पावर सेट क्या होता है, जितने भी सबसेट बनाए हैं उनको सेट में लिख दो, तो क्या बन जाएगा आपका, पावर सेट बन जाएगा आपका। तो जितने भी आपके सबसेट बने हैं उनको कलेक्शन में यानी उनको सेट में लिख दो, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट क्या होता है बेसिकली, हाँ जी, जितने भी ए के सबसेट बने हैं उनकी कलेक्शन कर दो या उन्हीं सबसेट को सेट के अंदर लिख दो, तो क्या बन जाएगा आपका, पावर सेट बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 1/2, 1, पाई। हाँ जी, हमने बनाना है पावर सेट। क्या बनाना है, पावर सेट। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंस सेट लैंग्वेज प्रॉपर कैपिटल ए कंटेन्स कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, कंटेन 3 एलिमेंट्स। दैट इज बताया था जितने सेट के अंदर एलिमेंट है वो वैल्यू किसकी होगी, n की। n की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप क्या लिखोगे, हाँ जी, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या था फॉर्मूला, 2 की पावर n, 2 की पावर 3 कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे आपके।
ओके से मैंने भी बताया था फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जितने सेट में एलिमेंट्स हैं उसको शो करना अपने n से, उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इससे मुझे क्या क्लियर हो गया कि इस A सेट के 8 क्या बनेंगे आपके सबसेट बनेंगे। अब क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A। चेक करो 8 कौन कौन से बनेंगे, पहला बता चुका हूं हमेशा क्या होगा 5, दूसरा क्या होगा सिंगल सिंगल लोगे 1/2, देन 1, देन पाई, ठीक है। उसके बाद दो दो के पेयर कर दो, क्या हो जाएगा 1/2, 1, फिर 1, पाई, फिर 1/2, पाई, और फिर तीनों इकट्ठे कर दो 1/2, 1, पाई। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए कैसे किए। पहला क्या बनेगा 5, फिर 1/2, फिर 1, फिर पाई, फिर दो दो कर दो 1/2 और 1, 1/2 और पाई, फिर 1 और पाई, और लास्ट में तीनों इकट्ठे आ जाएंगे आपके। ये क्या बन गए ए के सबसे, चेक करो 8 बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है आपका। तो हमने क्या चेक किया, सेट में कितने एलिमेंट्स है 3, सबसे कितने बनेंगे 2 की पावर 3 कितने बनेंगे 8, और हमने क्या बनाया उसके सबसेट। अब पावर सेट क्या होता है, जितने भी क्या बने ए के सबसेट उनको सेट में लिख दो या उनको कलेक्शन में लिख दो, ए के सभी सेट की कलेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो लैंग्वेज क्या लिखोगे, नाउ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए दैट इज पी ऑफ ए। हाँ जी, जितने भी क्या है ए के सबसेट, लैंग्वेज क्या थी, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। जितने भी ए के सबसेट आए हैं उन्हें कलेक्ट कर लो, उन्हें कलेक्शन में लिख दो, उन्हें सेट में लिख दो। हाँ जी, सेट में लिख दो। पहले क्या था आपका 5, फिर 1, फिर 1/2, पहले 1/2 था, दूसरा 1 था, तीसरा क्या था आपका पाई, चौथा क्या था आपका 1/2 1, देन 1 पाई, देन 1/2 पाई, और देन 1/2, 1, पाई। तो जितने भी एक क्या बने सबसेट, उन सभी सेट की हमने कलेक्शन कर दी, उन सभी सबसेट्स को मैंने सेट में लिख दिया, तो सेट क्या बन जाएगा आपका पावर सेट। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जितने भी एक क्या बनेंगे सबसेट, उन सभी सबसेट्स को सेट में लिख दो, तो सेट क्या बनेगा पावर सेट बन जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक कीजिए। हाँ जी, ए क्या आपका A B C D, सेट में कितना एलिमेंट है 4, मुझे फाइंड करें पावर सेट। क्या निकाला है पावर सेट, फेवर लैंग्वेज सिंस सेट कैपिटल A कंटेन्स कितना एलिमेंट स्टूडेंट्स 4 एलिमेंट्स, सिंस सेट कैपिटल A कंटेन्स 4 एलिमेंट दैट इज n = 4। सो चेक कीजिए n के लिए क्या बनेगी आपकी 4 बन जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या निकालनी है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। क्या होता है फॉर्मूला बता चुका हूं बहुत बार, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 कितने बनेंगे 16। अब बना लीजिए। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, जो जब बने बनाइए, तो एक बता चुका मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट्स। पहले क्या आपका 5, फिर सिंगल से कर दीजिए, क्या आ जाएगा A, देन B, देन C, देन D। चलो सिंगल सिंगल हो गए, अब दो दो ही कर दीजिए। पहले A का कर दीजिए B के साथ, तुक्के नहीं माने, स्टेप बाय स्टेप। पहले A का B से हो गया, फिर A का C से हो गया, और फिर A का D से हो गया। चेक कीजिए, पहले A और B, फिर A और C, फिर A और D। अब B और C कर लीजिए, फिर B और D कर लीजिए, और फिर C और D हो जाएगा आपका। चेक कीजिए, पहले 5 हो गया, फिर A हो गया, फिर B हो गया, फिर C हो गया, फिर D हो गया, फिर दो चेक किया आपने, A और B हो गया, फिर B और C हो गया। हाँ जी, पहले A और B हो गया, फिर A और C हो गया, फिर A और D हो गया, फिर B और C हो गया, फिर B और D हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आपका C और D भी हो गया आपका, B और C हो गया, B और D C D भी हो गया। आप 3 कर लीजिए। पहले क्या आएगा आपका कॉमन डाल के ABC, 3 के लिए ABC आ जाएगा, फिर ABC हो गया, ACD हो जाएगा, ABC ACD, चलो हो गया आपका। फिर BCD हो जाएगा आपका, BCD। पहले चेक कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ABC कर लिया, हमारा ACD हो गया, और फिर हमारा BCD हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए कौन सा बच गया है,
हाँ जी, एबीसी हो गया, एसीडी हो गया और बीसीडी हो गया, एबीडी रह गया आपका ना, एक बन गया आपका एबीडी, एबीडी क्लियर है, और एक बन जाए 4 का ए बी सी डी। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गया सोलर सेट आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आगे ए के सबसेट, ए के सबसेट। अब पावर सेट क्या होगा वो आप खुद लिख लेना, मैं बता चुका आपको। हाँ जी, क्या लिखोगे, पावर सेट ऑफ ए, जितने भी ए के क्या है आपके सबसेट, ये 16 के 16 को आपने सेट में लिखना है, ऐसे सेट में लिख देना, ये बन गया पावर सेट। क्या नेक्स्ट स्टेप लिखना आप लोगों ने, मैंने इसे लिख दिया आपने। तो पावर सेट क्या बनेगा, इन सभी सबसेट को सेट में लिख दोगे, मतलब इन सभी सबसेट की कलेक्शन कर दोगे सेट में लिख के, उसे बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट। ये सब नेक्स्ट पे करना, मैंने इसलिए कर दिया आपने। तो नेक्स्ट स्टेप में सभी सबसेट को आप सेट में लिखोगे तो क्या बन जाएगा आपका, पावर सेट बन जाएगा आपका। तो बहुत इजी होता है। पहला स्टेप क्या होता है, चेक के सेट में कितने एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट्स हैं वैल्यू n की होगी, फिर जितने क्या बनेंगे सबसेट, उसका फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, फिर सबसेट बना लीजिए, कैसे बनते हैं आपके, फिर जो सबसेट बनेंगे उनका सेट में लिख दीजिए, वो क्या बनेगा आपका, पावर सेट बन जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले एक टॉपिक समझते हैं जिससे आपको इजी पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना। एक टॉपिक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लिसन, ए और बी दो सेट है स्टूडेंट्स, चेक कीजिए ए और बी दो के आपके सेट्स। ध्यान सुनिए, अगर दो सेट के बीच में क्रॉस आ जाए, ध्यान सुनिए, अगर दो सेट के बीच में क्रॉस आ जाए तो उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दोबारा ध्यान सुनिए, साथ लिख लीजिए, अगर दो सेट के बीच में क्रॉस आ जाए तो उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इस बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है। दोबारा सुनिए, अगर दो सेट के बीच में क्या आ जाए क्रॉस, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, ठीक है। आपसे ध्यान सुनिए, ये क्या आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसके बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स। तो ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना, अगर दो सेट के बीच में क्रॉस आता है उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ध्यान रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसे समझते हैं। लिसन, ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर होता क्या है, लिसन, मैं कहता हूं ए कोमा बी, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऐसे ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, जो लिखे ना अपने ऐसे ब्रैकेट में ए कोमा बी, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। हाँ जी, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स, वेयर ए किसका एलिमेंट है, ए का, और बी किसका है, बी का। चेक कीजिए, ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे हम लिखते हैं, राउंड ऑफ में ए कोमा बी, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स। ध्यान रखना आपने, ये पूरा स्टूडेंट्स एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट नहीं है। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो ये एक एलिमेंट है इसका, ए क्रॉस बी का, ये दो नहीं है, ये आपका एक एलिमेंट है, किसका, ए क्रॉस बी का। ध्यान सुनिए, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं, ए कोमा बी, तो ये आपका सिंगल एलिमेंट है, दो नहीं है, ये आपका एक ही एलिमेंट है, किसका, ए क्रॉस बी का। ये किसका होगा, ए का, और ये किसका होगा, बी का। मैं वो एग्जांपल देता हूं, लिसन, आप सभी से शॉपिंग करते हो, वेदर बॉयज या फिर गर्ल्स, सभी से क्या करते हो, शॉपिंग। आप लोग मार्केट से शूज या चप्पल का पैर लेते हो, एक शूज कौन सा होता है, लेफ्ट पैर का, एक किसका होता है, राइट पैर का। देखो ये शूज कौन से पैर का है, लेफ्ट पैर का है, ये शूज कौन सा है, राइट पैर का। कभी आपने किए दोनों शूज या दोनों चप्पल दोनों लेफ्ट की हो या दोनों राइट की हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। एक लेफ्ट का होता है, एक राइट का होता है। सेम है, देखो ये आपका लेफ्ट का है, ये आपका राइट है, ड्यू टू लेफ्ट एंड राइट। हाँ जी, लेफ्ट और राइट से ऑर्डर बनता है। क्या बनता है, ऑर्डर। ये आपका लेफ्ट का है, ये आपका राइट का है, तो लेफ्ट और राइट से क्या बनता है, ऑर्डर। दो को मिला के पेयर बनता है। हम कहते हैं पेयर में दो होते हैं। हाँ जी, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ चप्पल, उसमें दो होते हैं, तो दो को मिला के क्या बनता है, पेयर। और ए बी क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स। ध्यान सुनिए, ये कौन से पैर का है, लेफ्ट पैर का, ये कौन सा है, राइट पैर का। लेफ्ट और राइट से क्या बनता है, ऑर्डर, दो को मिला के पेयर, और ए बी के आपके एलिमेंट्स हैं, तो इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। पक्का हो गया। ध्यान सुनिए, ये क्या आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, और ये आपका सिंगल एलिमेंट है, ये डबल नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है, किसका, ए क्रॉस बी का।
तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर में ए को बी आ जाए तो इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर एलिमेंट, और ये किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो एलिमेंट नहीं है, ये आपका सिंगल एलिमेंट है किसका, ए क्रॉस बी का, और उसका नाम क्या है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं मैं आपको बता चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं कहता हूं ए क्या आपका, ए कोमा बी कोमा सी, फाइंड पावर सेट ऑफ ए, फाइंड पावर सेट ऑफ ए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए ऐसे, ए की वैल्यू कितनी है, ए कोमा बी कोमा सी। अब स्टूडेंट देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पे तीन एलिमेंट हैं, बट अभी मैंने जस्ट बताया आपको इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स, ये किसका होता है, लेफ्ट पैर का, ये किसका होता है, राइट पैर का, और ये दो नहीं है, ये आपका सिंगल एलिमेंट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। अभी जस्ट बताया मैंने आपको। तो ध्यान रखना है जब भी ऑर्डर पेयर में कोई एलिमेंट आता है तो वो डबल नहीं होता, वो आपका सिंगल ही काउंट होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो चेक कीजिए सेट में कितने एलिमेंट्स है आपके, दो हैं, तीन नहीं है, बिकॉज ये आपका एक सिंगल एलिमेंट है, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट, तो सेट में कितने एलिमेंट है, दो। इस बात का आपने ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नाउ ए कंटेन्स टू एलिमेंट्स दैट इज n इक्वल टू 2। तो ध्यान रखना यहां पे तीन नहीं है, यहां पे दो है, बिकॉज ये आपका ऑर्डर पेयर एलिमेंट है जो किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। तो रट्टा नहीं मानना, समझ करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, और ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं मैं आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल देके बता चुका हूं आपको। देन क्या था, कितने एलिमेंट है, दो। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 कितना होता है आपका, 4 होता है आपका, लिख दिए। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, हाँ जी कैसे बनते हैं बताया था मैंने आपको। पहले क्या होगा, 5, ये एक एलिमेंट दो हैं, एक ही हैं, तो फिर ये लिखेंगे। फिर क्या होगा, C, और फिर क्या होगा, कितने बन गए आपके, चार बन गए। कितने बन गए, चार। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। तो मैंने इससे ट्रिक बताई थी कि ये आपका सिंगल एलिमेंट है, डबल आपका नहीं है, और इसे बोलते हैं ऑर्डर पे एलिमेंट, और ये किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए सबसे कितने बने हैं, चार। अब क्या निकालना है, पावर सेट। पावर सेट मतलब क्या होता है, जितने भी क्या बने हैं सबसेट, उनको सेट में लिख दो, उनकी कलेक्शन कर दो। तो क्या आ जाएगा, 5 ए कोमा बी, देन सी, और देन ए कोमा बी कोमा सी। जितने भी क्या बने एक सबसेट, उनको सेट में लिख दो, उनकी कलेक्शन कर दो, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं कहता हूं आपको ए गिवन है, फाइंड पावर सेट। आपने पावर सेट निकालना है। सो चेक कीजिए, फर्स्ट स्टेप, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, कुछ भी नहीं है में तो, हाँ ए कंटेन्स नो एलिमेंट, मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी आपकी। सिंस ए कंटेन्स नो एलिमेंट, ए के पास कोई एलिमेंट नहीं है, देन एन की वैल्यू क्या होगी, 0, बताया था फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ सबसेट, सेम ट्रिक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए, आज क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर n, 2 की पावर 0, समथिंग की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस सेट का एक क्या बनेगा, सबसेट बनेगा आपका। समथिंग की पावर 0 कितना होता है, 1। सो सबसेट ऑफ ए की बनेगा, और वो कौन सा बनेगा, 5। कौन सा बनेगा, 5। अब क्या निकालना है, पावर सेट। बता रहे पावर सेट क्या होता है, जितने भी क्या बनते हैं एक सबसेट, उनकी कलेक्शन कर दो, उन्हें सेट में लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। जितने भी ए के सबसेट बनते हैं उनको सेट में लिख दो, तो क्या बनता है आपका, पावर सेट बनता है आपका। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पावर सेट टॉपिक, इसके बेस पे सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल बिल्कुल इजीएस्ट और बेस्ट पक्के हो चुके होंगे आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की, ये होता क्या आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे मैं कहता हूं यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं यू से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने एक सेट लिया ए 1 2 3, मैंने एक सेट लिया बी
3 4 5 6 और मैंने सेट लिया C 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, U मैंने कहां से कहां तक लिया 1 से लेकर 10 तक, A मैंने कहां से कहां तक लिया 1 से लेकर 3 तक, B मैंने कहां से कहां तक लिया 3 से 6 तक और C मैंने कहां से कहां तक 6 से लेकर 10 तक। सो चेक कीजिए ये A B C तीनों के तीनों A के B के C के तीनों सेट के एलिमेंट्स U के अंदर मिल रही है। चेक कीजिए 1 2 3 ये रहा 1 2 3 3 4 5 6 3 4 5 6 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10। चेक कीजिए तीनों सेट A B C के एलिमेंट्स किसके अंदर है U के। तो मैं कह सकता हूं कि A B C तीनों U के बनेंगे सबसेट। U क्या बनेंगे सबसेट, क्योंकि A B C तीनों सेट के एलिमेंट्स मुझे U के अंदर मिल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि A B और C U के क्या बनेंगे सबसेट बनेंगे। क्या बनेंगे सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है जी, इस केस में चेक कीजिए A B और C तीनों क्या है सबसेट है, तीनों क्या है सबसेट किसके U के। तो इसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट। ओके स्टूडेंट्स लिसन, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर सारे सेट U के क्या बन जाए सबसेट, तो उस केस में जो लास्ट सेट है सबसे बड़ा सेट है उसे हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इस बात के ध्यान रखना आपने। जो ये तीनों और भी हो सकते हैं A B C मान एक D ले लो, अगर सारे सेट U के क्या बन जाए सबसेट, तो उस केस में जो लास्ट सेट है U उसे हम क्या बोलेंगे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाय नेक्स्ट क्या आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक हमने लिया यूनिवर्सल सेट, बताया था भी यूनिवर्सल क्या होते हैं, अगर सारे सेट U के क्या बन जाए सबसेट, तो जो सबसे बड़ा सेट U है उसे क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मैं कहता हूं यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 4 0 भी ले लो 5 6 7 8 9 ये आपका यूनिवर्सल सेट है। हाँ जी, हमें A गिवन है आपका, हाँ जी 0 1 2 3। वो कहते हैं फाइंड करो A का कॉम्प्लीमेंट, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और A डैश। सो इस डैश का मतलब, इस डैश को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, चाहे लिखा जाए लैंग्वेज में फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A या फिर A डैश। डैश का मतलब क्या होता है कि A का कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या लिखा U, क्या लिखा U। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A दैट इज A डैश। डैश का मतलब क्या होता है, हाँ जी डैश का मतलब A का कॉम्प्लीमेंट, चाहे लैंग्वेज लिखो या शॉर्ट फॉर्म में A डैश लिख दो। डैश का मतलब होता है A का कॉम्प्लीमेंट। कैसे करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से A सेट माइनस कर दो, मतलब यूनिवर्सल में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो माइनस कर दो। तो U में से A माइनस करोगे तो A का क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ऐसे U में से B माइनस करोगे तो B का कॉम्प्लीमेंट, U में से C माइनस करोगे तो C का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से जो भी सेट क्या करोगे माइनस, उससे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए यूनिवर्सल क्या आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक कीजिए आपका A क्या था, A चेक में कहा दिया था 0 1 2 3, ये तो चेक कर लेना। ठीक है, तो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उससे आप यूनिवर्सल में से माइनस करना है। तो चेक कीजिए U में से एक एलिमेंट हटा दीजिए, U में से एक एलिमेंट इसे हटा दीजिए, क्या बचेगा 4 5 6 7 8 9। ये क्या आ जाएगा A का कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए, मतलब उस सेट के एलिमेंट को U में से हटा दीजिए, जो U के बच जाएंगे वो क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट बनेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना किसी भी सेट क्या निकालना हो कॉम्प्लीमेंट, तो उस सेट को यूनिवर्सल में से क्या कर दोगे माइनस, दोनों में से जो एलिमेंट कॉमन है वो हटा दो, जो बच जाएंगे वो क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं कहता हूं हाँ जी U कितना आपका 0 to 9, हाँ जी A कितना आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे निकालना है A डैश। A डैश का मतलब क्या होता है A का कॉम्प्लीमेंट, बताया था भी किसी भी सेट का क्या निकालना हो कॉम्प्लीमेंट, उसे U में से माइनस कर दीजिए, U में से माइनस कर दीजिए। चेक स्टूडेंट्स, U में भी कितने हैं 0 to 9, यहां भी कितने हैं 0 to 9, तो सारे खत्म हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जिस सेट का क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट उसे U में से क्या कर दोगे माइनस। पीछे क्या था क्वेश्चन आपने, तो A के सारे एलिमेंट U में भी है तो सारे हट जाएंगे आपके, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका, क्योंकि लिसन जितने एलिमेंट्स A में है वो सारे U में भी है तो सारे हट जाएंगे आपके, तो आंसर कितना आ जाएगा एम्प्टी 5 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं हम।
मैं कहता हूं ए में कितना आपका 6 7, मुझे निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे कर लेंगे, यू में से क्या माइनस कर देंगे, ए सेट को, तो इसमें से एक हटा दो, 6 7 हटा दो, ये हटा दो, बस क्या बचेगा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं 0 1 2 3 4 5 8 9। तो क्या करना है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट को यू में से हटा दो, वो क्या आ जाएगा आपका कॉम्प्ली आ जाएगा। देखो मुझे ए का क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो ए के एलिमेंट को यू में से हटा दो तो क्या बचेगा 0 1 2 3 4 5 8 9, तो क्या आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन करते हैं, यू गिवन है आपको और ए मुझे गिवन है एम्प्टी सेट, क्या गिवन है एम्प्टी सेट, मुझे क्या निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, कैसे निकालते हैं, यू में से माइनस करके। सुन चेक कीजिए, अभी अपने क्वेश्चन क्या था, यू और ए के एलिमेंट सेम थे, जब दोनों सभी एलिमेंट्स को माइनस किया था तो हमारा था एम्प्टी सेट, क्या था एम्प्टी सेट। अब क्या करना है, यू कितना है बताओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वैल्यू कितनी है एम्प्टी, हाँ इसमें से क्या माइनस करना है एम्प्टी, कैसे करते हैं, ए कैसे करते हैं, ए के एलिमेंट्स को यहां से हटाते हैं, अब एक एलिमेंट कौन है 5, कौन है 5 का मतलब क्या होता है एम्प्टी, तो कॉम्प्लीमेंट सेम का सेम आ जाएगा आपका 5 6 7 8 9 आ जाएगा आपका, 9 आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर एक वैल्यू कैसे आपकी एम्प्टी, अब ए का क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ए एम्प्टी है ए डैश निकालना है तो ए डैश आपका यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका यू आ जाएगा आपका। तो इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, आई होप सभी स्टूडेंट्स को पावर सेट, सबसेट बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक बिल्कुल बेस्ट वे पक्का हो चुका होगा आपका। तो सेट्स का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इजी स्ट्रीम में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।